हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आगाज इंस्टीट्यूट में। आज यूनिट 1 की क्लास नंबर 18 है हमारी। अभी तक 17 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं और आज की इस क्लास का जो हमारा टॉपिक है वह है पंच महायज्ञ। अभी तक हमने पंच महायज्ञ से पहले के ये जितने भी टॉपिक हैं ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे पंच महायज्ञों की। आखिर में पंच महायज्ञ होते क्या हैं। चलिए, पंच का मतलब कि पांच, और यहाँ पर इस टॉपिक में पांच महान यज्ञों की बात की गई है। मतलब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर में इस यज्ञ शब्द का अर्थ क्या है। ये जो पंच महायज्ञ में ये जो यज्ञ है, आखिर में इस यज्ञ शब्द से क्या तात्पर्य है। तो देखो स्टूडेंट, अगर हम पंच यज्ञ या पंच महायज्ञों की बात करें, जैसा कि सिलेबस में दिया हुआ है, तो जनरली हम यज्ञ शब्द से क्या मतलब निकालते हैं। तो यज्ञ शब्द का अर्थ जो जनरली हम समझते हैं वो ये समझते हैं कि अग्नि की पूजा करना, अग्नि को प्रज्वलित करके देवताओं को कुछ वस्तुएं, है ना, जो देवताओं को प्रिय वस्तुएं हैं, जो सुगंधित वस्तुएं हैं, वो देवताओं को समर्पित करना, ये यज्ञ होता है। लेकिन यज्ञ का ये एक संकीर्ण रूप है। मतलब यज्ञ को आप सिर्फ इसमें डिफाइन नहीं कर सकते कि यज्ञ का मतलब जो है वो सिर्फ अग्नि पूजा है। यहाँ पर हम जिन यज्ञों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम यज्ञों के व्यापक स्वरूप की बात करेंगे। और यज्ञों का व्यापक स्वरूप यह है कि यज्ञ अर्थात ऐसे कर्म, है ना, जो देवों, या हम यूं कहें कि जो धर्म के अनुसार है ना, या वे कर्म जो हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए करना चाहिए, है ना, जनरली उन सदकर्मों को यहाँ पर यज्ञ कहा गया है। यूं तो हम वैदिक ग्रंथों की बात करें तो वैदिक ग्रंथों में 21 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, है ना, कि यज्ञ जो है वो 21 प्रकार के होते हैं। परंतु गृहस्थ जीवन के लिए, या हम यूं कहें गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति होता है, उसे 5 प्रकार के यज्ञ फॉलो करना चाहिए, उसे 5 प्रकार के यज्ञ करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए इन 5 महान यज्ञों को कर लेता है, तो वो व्यक्ति, जो हमने कल 3 ऋण पढ़े थे, उन तीनों ही ऋणों से मुक्त हो जाता है। साथ ही साथ वह व्यक्ति जो है वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मतलब इन 5 महायज्ञों का जो सीधा उद्देश्य है, वह उद्देश्य व्यक्ति के कर्म से है। मतलब व्यक्ति जो है गृहस्था आश्रम में रहते हुए जो कर्म करेगा, या उसको किस प्रकार के कर्म करना चाहिए, वो कर्म ही यहाँ पर यज्ञ कहे गए हैं कि आखिर में व्यक्ति के क्या कर्म होना चाहिए। चलिए, तो हम यदि कर्मों की बात करें तो आप सब जानते हैं कि गृहस्था जीवन में हम पूरी तरह से गृहस्थ या गृहस्थी को ही समर्पित होते हैं। वहां पर हमारे सॉरी, वहां पर हमारे कई सारे उद्देश्य होते हैं और हम उन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, जैसे कि पैसा कमाना, है ना। 4 प्रकार के आपको चीजें मैंने जो है पुरुषार्थ में बताई थी, है ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मैंने ये भी बताया था कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो है, तो व्यक्ति जो है अर्थ, काम गृहस्थ आश्रम में जो है इनकी पूर्ति करता है। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए व्यक्ति जो है विभिन्न प्रकार के कर्म करता है, विभिन्न प्रकार के काम करता है। अब व्यक्ति को जिन ऋणों से मुक्त होना है, जैसे कल आपको 4 ऋणों के बारे में बताया गया था, सॉरी 3 ऋणों के बारे में बताया गया था। तो जो कल 3 ऋणों की बात हमने की थी, उन ऋणों से भी आपको मुक्ति चाहिए। उन ऋणों से जब तक आप मुक्त नहीं होंगे तब तक आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम ऐसा क्या करें, गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम किस प्रकार के ऐसे कर्म करें कि जिससे कि हमें मोक्ष आसानी से मिल जाए, जिससे कि हम उन 3 ऋणों से उऋण हो जाए, अर्थात कि ऋण मुक्त हो जाए। क्योंकि गृहस्थ जीवन में हमें जहां पर बच्चे पालना है, जहां पर हमें पैसा कमाना है, जहां पर हमें परिवार चलाना है, जहां पर हमें और भी बहुत सारे जो कर्म हैं गृहस्थी जीवन के, वो सारे कर्म हमें निभाना है। बच्चों का विवाह करना है, बच्चों को पढ़ाना है, उनको अच्छे
संस्कार देना है ना, इस प्रकार से बहुत सारे कर्म हमें करना है। तो इन सारे कर्मों में बंधते हुए हमें कैसे समय मिलेगा कि हम जो है उन ऋणों को भी उतारे, है ना। आप और हम जब भी बात करते हैं मोक्ष की, या जब भी हम इस प्रकार की बात करते तो हम यही बोलते ना, यार हम गृहस्थी जीवन में ही इतने उलझे हुए हैं कि हम कहाँ मोक्ष का सोचें, है ना। गृहस्थ जीवन में ही हम इतने फंसे हुए हैं कि हमको तो लगता ही नहीं है कि हमारा मोक्ष होगा, क्योंकि हम तो इतने उलझ गए हैं, है ना। हम कई बार इस प्रकार की बातें करते हैं, या कई बार आपने इस प्रकार की बातें सुनी भी होगी, है ना, कि गृहस्थी में इंसान जो है बहुत बुरी तरह से फंस जाता है। तो इस गृहस्थी जीवन में रहते हुए हम किस प्रकार के कर्म करें जिन कर्मों से हमें मोक्ष मिले, जिन कर्मों से हमारे जो तीन ऋण ऋण हैं वो तीन ऋण हमारे चुकता हो जाए। तो यहाँ पर हमारे ऋषियों ने, यहाँ पर जो हमारे ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में गृहस्थ जीवन के 5 महायज्ञ बताए हैं कि अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहते हुए इन 5 महायज्ञों को करेगा तो वह व्यक्ति जो है तीन ऋणों से उऋण भी होगा, साथ ही वह मोक्ष को भी प्राप्त करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए समझते हैं उन 5 महायज्ञों को कि आखिर में वो 5 महायज्ञ कौन से हैं, है ना। आप यहाँ पर यज्ञ का मतलब सिर्फ वो अग्नि की वेदी वाला यज्ञ मत समझना, मैंने पहले भी कहा है यज्ञ का मतलब हम यहाँ पर कर्मों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यज्ञ जो है वह है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा जो यज्ञ है वह है देव यज्ञ, और तीसरा जो यज्ञ बताया गया है वह है पितृ यज्ञ, चौथा यज्ञ है भूत यज्ञ, और पांचवा जो यज्ञ है वह है अतिथि यज्ञ। कि अगर कोई व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन में इन पांचों ही यज्ञों को फॉलो करेगा तो वह जो है मोक्ष को प्राप्त करेगा। बड़ा आसान है इन्हें फॉलो करना, है ना, क्योंकि विद्वान सब जानते थे, जो हमारे ऋषि महात्मा रहे हैं उन्हें सब पता था कि गृहस्थ के चक्कर कैसे हैं, है ना। व्यक्ति को हम बताएं तो सही, हम मार्ग तो बताएं कि भाई तू ये काम कर ले, है ना, तू अगर इतना कर लेगा तो तू मोक्ष को प्राप्त करेगा, है ना। तो इस प्रकार से इन 5 महायज्ञों की बात की गई है। अगर हम इन 5 महायज्ञों की बात करें तो इन 5 महायज्ञों का हमें सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वह मिलता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, है ना। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में इन 5 महायज्ञों का उल्लेख किया गया है, वहां पर गृहस्थ जीवन के 5 यज्ञ बताए गए हैं, और इनका विस्तार पूर्वक जो विवेचन किया गया है, विस्तार पूर्वक जो इन 5 महायज्ञों पर बात की गई है वो बात की गई है मनुस्मृति में, है ना। जो मनुस्मृति है उस मनुस्मृति में इन 5 महायज्ञों की विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है, विस्तार पूर्वक इन्हें समझाया गया है। जबकि जो सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है वो मिलता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, है ना। चलिए तो समझते हैं आखिर में ये 5 महायज्ञ हैं क्या, और किस महायज्ञ में किस प्रकार का कर्म करना चाहिए व्यक्ति को गृहस्थ में रहते हुए। चलिए, सबसे पहला जो यज्ञ है वह है ब्रह्म यज्ञ, है ना। व्यक्ति को ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ क्या होता है उसको समझना। ब्रह्म यज्ञ, कल हमने 3 ऋण पढ़े थे, उन 3 ऋणों में एक ऋण था ऋषि ऋण, और मैंने आपको बताया था कि ऋषि ऋण तब उतरता है जब हम ऋषियों द्वारा लिखे गए ग्रंथों को पढ़ते हैं, उन ग्रंथों के अनुसार कर्म करते हैं, और ग्रंथों की बातों को हम जो है हमारी भावी पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। तो इस ब्रह्म यज्ञ में जो मनुष्य को कर्म करना है वो कर्म ये करना है कि जो भी वैदिक ग्रंथ हैं उन वैदिक ग्रंथों को वो पढ़े, उन वैदिक ग्रंथों का वो पाठ करे, है ना, नित्य पाठ करे, चाहे वो गीता हो सकती है ना, जितने भी ग्रंथ हैं, है ना, जितने भी वैदिक परंपरा में जितने भी ग्रंथ हैं, है ना, हो सकता है कि कोई एक श्लोक ही हो गया, है ना, जरूरी नहीं कि आप पूरे पूरे ग्रंथ पढ़ो, एक कोई श्लोक ही हो गया, आप एक 5 मिनट उस श्लोक का जाप कर लो, आप 5 मिनट जो है वो श्लोक जप लो। आज भी आपने देखा होगा हमारे समाज में इस प्रकार की चीजें होती हैं, लोग सुबह उठकर नहा धोकर कुछ ना कुछ वैदिक ग्रंथ का कुछ ना कुछ पाठ करते हैं, कोई ना कोई मंत्र जपते हैं। तो वही कर्म ब्रह्म यज्ञ बताया गया है कि अगर इस प्रकार का हम कर्म करते हैं, है ना, इस प्रकार का यदि हम कर्म करते हैं तो वही कर्म जो है हमारा ब्रह्म यज्ञ है। मतलब वैदिक ग्रंथों का अध्ययन और वैदिक ग्रंथों का अध्यापन, ये दोनों ही आता है इस ब्रह्म यज्ञ में, है ना। आपके पास अगर समय ज्यादा है तो आप ज्यादा पढ़िए, आपके पास अगर समय कम है तो आप कुछ हिस्सा पढ़िए, लेकिन आप नित्य जो है वो वैदिक ग्रंथों का पाठ करें। पाठ ही नहीं करना है, उसको समझना भी है,
और उसको समझने के हिसाब से चलना भी है ना। आप अगर कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो उस ग्रंथ में जो बातें लिखी हैं आपको उनका अनुसरण भी करना है। पढ़ने से काम नहीं होगा, आपको अनुसरण भी करना है। ब्रह्म यज्ञ के पीछे जो हमारे ऋषियों का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है व्यक्ति को ज्ञानी बनाना। क्योंकि जब आप इन ग्रंथों को पढ़ोगे, जब आप वैदिक ग्रंथों को पढ़ोगे, वैदिक ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं जब हम उन्हें आत्मसात करेंगे, जब हम उन्हें ग्रहण करेंगे, तो व्यक्ति जो है वो ज्ञानी बनेगा, व्यक्ति में ज्ञान आएगा। और जब व्यक्ति में ज्ञान आएगा तभी व्यक्ति पशुओं से अलग होगा। क्योंकि अज्ञानी पुरुष को यहाँ पशुओं के समान बताया गया है कि जो व्यक्ति अज्ञानी है वो पशु है। अज्ञानी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उसने वो स्कूल नहीं गया या वो कॉलेज नहीं गया तो वो अज्ञानी। आप स्कूल कॉलेज कुछ भी चले जाओ, लेकिन यदि आप में मानवता नहीं है, यदि आप में जो बेसिक मनुष्य के जो कर्तव्य और धर्म होते हैं, अगर आपको उनका ज्ञान नहीं है तो आप अज्ञानी पुरुष के ही समान हो। तो इस ब्रह्म यज्ञ के पीछे जो ऋषियों का उद्देश्य है वह उद्देश्य है व्यक्ति को ज्ञानी बनाना। इस ब्रह्म का अर्थ ज्ञान भी होता है ना, ज्ञानी बनाना। आप अध्ययन कीजिए, आप अध्यापन कीजिए, है ना, इस ब्रह्म यज्ञ में, और उन लिखी बातों को आप आत्मसात कीजिए, आप उन्हें समझिए और आप उसी के अनुसार कोशिश कीजिए कर्म करने की। ठीक है, तो यहाँ पर इस ब्रह्म यज्ञ का उद्देश्य यह है। और इस ब्रह्म यज्ञ को हम करते हैं तो हमारा ऋषि ऋण जो है वो भी चुकता होता है ना। ऋषि ऋण जो हमने कल बात की थी, वो ऋषि ऋण आप ब्रह्म यज्ञ के द्वारा उस ऋषि ऋण को चुका सकते हो, है ना। तो ब्रह्म यज्ञ में आपको क्या करना है वो मैंने आपको समझाया। चलिए, अब यदि हम बात करें देव यज्ञ की, है ना, यदि हम बात करें देव यज्ञ की कि आखिर में इस देव यज्ञ का क्या अर्थ। तो कल मैंने आपको एक देव ऋण बताया था, है ना, कि देव ऋण क्या होता है और उसको कैसे उतारा जाता है। तो देव ऋण को जैसे उतारा जाता है ना, इस देव यज्ञ में आपको वैसे ही कर्म करना है। अब कल हमने बात की थी कि हमारे इस जीवन को, इस पृथ्वी पर हमारे जो जीवन का अस्तित्व है, इस अस्तित्व को बनाए रखने में बहुत सारी शक्तियां, अदृश्य शक्तियां हैं जो हमारी मदद कर रही हैं। हमें नहीं पता कि ये शक्तियां कहाँ हैं और इन शक्तियों के पीछे कौन है, लेकिन वो शक्तियां जो है हमारी मदद कर रही हैं, है ना। सूर्य है, चंद्रमा है, और भी हवा है, जल है ना, धरती है, ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जो हमारे अस्तित्व को बनाए रखने में हमारी मदद कर रही है ना। उनका हमारे ऊपर ऋण है, कल हमने बात भी की थी। तो उनके ऋण को हम कैसे उतार सकते हैं, तो उनके ऋण को हम कैसे उतार सकते हैं, कल भी मैंने आपको यहाँ पर वो बात समझाई थी कि हम उन शक्तियों के निमित्त कुछ कर्म करें, हम उन अदृश्य शक्तियों के निमित्त कुछ कर्म करें, हम उन अदृश्य शक्तियों का नाम लेकर हम किसी को कोई दान दे दें, उन अदृश्य शक्तियों का नाम लेकर हम जो है कोई यज्ञ करें। ठीक है, तो हम जो है कुछ यज्ञ करें, है ना। यज्ञ अग्निवेदी का जलाकर उसमें जो देवताओं के निमित्त जो हम कर्म करते हैं, है ना, वहां पर आपने देखा होगा ना, बहुत सारे जो है वस्तुएं वगैरह हम देवताओं को अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। तो वो इसी उद्देश्य से करते हैं कि भाई देवताओं ने हमें इतना कुछ दिया, हमने हमें जल दिया, हमें वायु दी, है ना, हमें अन्न दिया, है ना, ये इतनी अच्छी हरी भरी पृथ्वी दी, है ना। तो हम जो है उन देवताओं के लिए कुछ करें, है ना, हम उन देवताओं के निमित्त कुछ कर्म करें, है ना। और जिसमें जो है यज्ञ हवन वगैरह किए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अ, हर पशु में, हर पशु में, हर जीव में, हर इस संसार के मानव में भगवान का रूप देखना और भगवान का रूप देखते हुए उनके प्रति समर्पण का भाव रखना, है ना, उनके प्रति दया का भाव रखना, ये भी कहीं ना कहीं देव यज्ञ ही है ना, ये भी कहीं ना कहीं देव यज्ञ ही है। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि सर ये तो बड़ा मुश्किल है कि क्या हम डेली हवन करेंगे, क्या हम डेली यज्ञ करेंगे क्या, क्योंकि इन 5 महायज्ञों को बताया गया है कि आपको नित्य करना है ना। ये 5 महायज्ञ आपको नित्य करना है। ब्रह्म यज्ञ कैसे करना है वो बता दिया। अब देव यज्ञ में आपको देवताओं को कुछ समर्पित करना है ना, जिसमें हम अग्नि में समर्पित करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि हो सकता है कि ये सभी के लिए संभव न हो पाए, है ना। पहले ऐसा होता था, है ना, आप भी अपने घर में जो बुजुर्ग वगैरह लोग हैं आप उनसे पूछिएगा
तो वो आपको बताएंगे कि हाँ पहले घरों में रोज यज्ञ होते थे, है ना, पहले जो है डेली 5-10-15 मिनट का डेली यज्ञ होता था, है ना। आज फास्ट दुनिया है, आधुनिक युग है ना, इतना सारा समय लोगों के पास है ही नहीं, है ना, एक भगवान के दीपक जला ले, लोगों के पास इतना भी समय नहीं मिल पाता है कई बार, तो कैसे इन सारी चीजों को करेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें भी बताई गई हैं कि जरूरी नहीं कि आप मतलब जो अग्नि वाला जो यज्ञ होता है आपको वही करना है। अगर आप इस समस्त संसार के जीवों के प्रति आप समस्त संसार के जीवों में आप देवी रूप देखते हुए यदि आप उनके प्रति वही भाव रखते हो जो देवताओं के प्रति रखते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपका देव यज्ञ भी है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो आपके कर्तव्य हैं, जो आप काम करते हो, जैसे कि मान लीजिए कि मैं किसान हूं, तो किसान होते हुए मेरा कर्तव्य क्या है। मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूं, तो डॉक्टर होते हुए मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा फर्ज क्या है। अगर मैं उसे पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से निभाऊं तो वो भी देव यज्ञ ही है, क्योंकि देवता जो हैं वो ऐसा नहीं करते हैं कि हवा चल रही है तो सिर्फ किसी एक विशेष इलाके में ही चल रही हैं कि भाई यहाँ के लोग जो हैं ज़्यादा मेरी पूजा कर रहे हैं तो मैं सिर्फ यहीं पर चलूँ। हवा पूरी पृथ्वी पर मतलब अ, हर जगह जो है हवा आपको देखने को मिलेगी, आपको जल मिलेगा, है ना। मतलब इनके लिए कोई भेदभाव नहीं है। तो हमें भी हमारे कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें भी कोई भेदभाव और इस प्रकार से नहीं करना चाहिए कि ठीक है आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे। कभी सूर्य ने ऐसा किया है कि मैं आज नहीं निकलूं मैं कल निकलूंगा? सूर्य डेली निकल रहा है ना। तो उसी प्रकार से हम इन शक्तियों से सीख कर हम भी आचरण करें, है ना, जो हमारे फर्ज हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं वो हम पूरे करें, तो वो भी देव यज्ञ ही है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आप ट्रेन के ड्राइवर हैं, तो ट्रेन के ड्राइवर होते हुए आपके क्या फर्ज हैं, आप उन्हें फॉलो करें। आप कोई सैनिक है, तो सैनिक होते हुए आपके क्या कर्तव्य हैं, आप उन्हें पूरी तरह से फॉलो करें। तो आप जो हैं एक प्रकार से वो देव यज्ञ ही कर रहे हैं। आप समस्त जीवों के प्रति जो है आप ऐसे भाव रख रख रहे हैं, है ना, कि हर व्यक्ति में जो है वो भगवान का वास है, देवता का वास है ना। क्योंकि देवता से तो कभी इंसान झूठ बोलेगा नहीं। किसी भी देवता का आप कभी कोई मतलब ये नहीं करते हो ना, जैसे कि मान लीजिए कि आपको पता चल जाए कि हाँ ये भगवान है ना, मान लीजिए पता चल गया कि कोई व्यक्ति है और ये भगवान है, तो आप उसके साथ चोरी करोगे, आप उसको गालियां दोगे, आप उसका बुरा चाहोगे? नहीं चाहोगे ना। ऐसे ही अगर आप संसार के हर व्यक्ति को भगवान समझ लोगे तो क्या आप कभी किसी से ईर्ष्या रखोगे? आप कभी किसी से झूठ बोलोगे? आप कभी किसी का बुरा करना चाहोगे? नहीं चाहोगे ना, क्योंकि आप क्या सोचोगे कि भाई समस्त जीवों में ईश्वर है। तो देव यज्ञ का में ये भी कहा गया कि अगर आप इस प्रकार से कर्म करते हैं तो वो भी देव यज्ञ ही है। चलिए अब बात करते हैं पितृ यज्ञ की। कल मैंने आपको एक ऋण बताया था, पितृ ऋण, और उसको मैंने उऋण कैसे किया जाए, पितृ ऋण से कैसे मुक्ति मिल सकती है, उसका तरीका भी बताया था कि कैसे आप पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हो। तो पितृ यज्ञ में जनरली आपको वही करना होता है, आप एक अच्छी संतान पैदा करें, है ना। ये कहा गया है अच्छी संतान से मतलब ये नहीं कि वो हष्ट पुष्ट हो, दिखने में अच्छी हो, उसके हाथ पैर सब सही सही सलामत हो, वो अच्छी संतान नहीं। अच्छी संतान से तात्पर्य पितृ यज्ञ में, अच्छी संतान से तात्पर्य यह है कि जो गुणी संतान हो। अच्छी संतान से तात्पर्य उस संतान से है जो इस संसार का कुछ भला कर सके। अगर आप अपनी संतान को ऐसे गुण दे देते हो जिससे कि संतान जो है समाज के लिए अहित का काम करती हैं, वो संतान जो है समाज की हितैषी नहीं है, उन संतान में सारे के सारे अवगुण हैं, तो आपका पितृ यज्ञ जो है वो फेल हो गया। ये कहा जाता है कि भाई उस कंडीशन में आपका जो है पितृ यज्ञ फेल हो गया, क्योंकि आप कोई बैल बकरी कुत्ता बिल्ली पैदा नहीं कर रहे हो, आप इंसान पैदा कर रहे हो। तो उस इंसान में इंसानों के गुण डालना ये आपका कर्तव्य है। अगर आप अपनी संतान में अच्छे गुण डालोगे तो उससे पितृ जो ऋण है वो मुक्त होगा, है ना। पितृ यज्ञ में माता पिता की सेवा, घर में बुजुर्गों की सेवा, ये भी पितृ यज्ञ के ही अंतर्गत आती है। कई जगह इस प्रकार की चीजें देखी जाती हैं कि
जो सास ससुर होते हैं, तो जो महिलाएं होती हैं वो उन्हें सही से उनकी सेवा नहीं करती हैं, या कई बार ऐसा मतलब केसेस आते हैं ना सुनने में कि भाई उनके लिए खाना नहीं बनाती हैं, या वो तो भूखे हैं और वो खुद खा रहे हैं, है ना, जो बेटे बहू हैं वो पकवान खा रहे हैं और माता पिता को सूखी कच्ची रोटी दे रहे हैं, है ना, और छुपा छुपा कर चीजें ला रहे हैं घर में और उन चीजों को खा रहे हैं। तो इस पितृ यज्ञ में वो चीजें भी निषेध बताई गई हैं कि भाई पितृ यज्ञ जो है, पितृ यज्ञ में आपको अपने माता पिता सास ससुर, है ना, उन सबको आपको अच्छे से उनके साथ रहना है, साथ ही साथ आपको उनकी सेवा करना है, तभी आप पितृ ऋण से मुक्त होंगे। अब आपने एक बात सुनी होगी, पितृदोष, है ना, सुना होना होगा ना कि पितृदोष लग गया या इसके भयंकर पितृदोष है ना, कई बार आपने सुना होगा। तो देखो मैं आपको पितृदोष का भी बताता हूँ कि क्या सच में पितृदोष है, क्या कहते हैं इस विषय में वैदिक ग्रंथ। तो वैदिक ग्रंथों का ये मानना है कि जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाया, तो उसके पितृ ऋण को अब उसकी आगे आने वाली पीढ़ियों को उतारना पड़ता है। जैसे आपने बैंक से कोई कर्ज लिया, अब वो कर्जा आप नहीं दे पाए तो बैंक आपसे नहीं लेगी, या आपसे नहीं ले पाई, आप नहीं रहे इस दुनिया में, तो अब आपके बाद जो इस दुनिया में होंगे उनसे वसूल करती है ना, या आपकी संपत्ति से वसूल करती है, कहीं से भी वो वसूल तो करेगी। तो सेम उसी तरह से अगर पितृ ऋण को आप नहीं चुका पाए अपने जीवन काल में, आपकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के पश्चात अब जो आपकी आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों पर भी वो जो है पितृ ऋण, वो कर्ज के समान उनके ऊपर रहता है। उसी कर्ज को कहा जाता है पितृदोष। अब उस पितृदोष से कैसे मुक्ति मिले, उस पितृदोष से वो पीढ़ियां, जो आगे आगामी पीढ़ियां हैं, वो कैसे मुक्त हो जाए, तो उसके लिए बहुत सारे विधान बताए गए हैं कि भाई इस प्रकार की यदि हम क्रिया करते हैं तो उससे जो है वो पितरों का तर्पण होता है, उससे जो है पितरों के जो दोष हैं वो मुक्त होते हैं, और पितृ ऋण के कारण जो अटके हुए हैं, जिनका मोक्ष नहीं हो पाया, तो उनको मोक्ष भी मिलता है। आपने इस प्रकार की चीजें देखी भी होगी, है ना। तो यही होता है जनरली पितृदोष। और ऐसा कहा गया है कि अगर ये 3 ऋण नहीं उतारते हैं, जो ऋण बताए गए हैं, अगर कोई व्यक्ति इन 3 ऋणों को नहीं उतारता है, तो वो तो खुद दुख झेलता ही है, उसकी आगामी जो पीढ़ियां हैं वो भी दुख ही झेलती हैं। दुख कहा गया है जिनको, है ना, कि त्रिदुख झेलते हैं, है ना। तो दुख आगामी जो पीढ़ियां हैं वो भी दुखों को झेलती हैं, है ना। और कई बार ऐसा होता है ना, यार मेरे कोई काम नहीं बन रही या सब काम उल्टे हो रहे, तो फिर पंडित वगैरह लोग बोलते हैं कि भाई आप एक बार पितृदोष का निवारण करवा लीजिए, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि पितृदोष का निवारण करवाने के पश्चात जो है इंसान के जीवन में बहुत सारी चीजें जो है वो अच्छी होने भी लगती हैं। ठीक है, तो पितृदोष जनरली इसी पितृ ऋण को कहते हैं कि अगर पितृ ऋण बाकी है ना, पितृ ऋण अगर कोई नहीं उतार पाया, तो उसकी आगामी जो पीढ़ियां हैं उनके ऊपर भी वो ऋण चढ़ा ही रहता है ना, उनकी उनके ऊपर भी वो ऋण चढ़ा हुआ ही है। और जब तक वो पीढ़ियां उस ऋण से मुक्ति नहीं लेगी, है ना, तब तक जो है वो न तो उसकी कोई पीढ़ियां मोक्ष को प्राप्त करेगी और नहीं जो है वो सुखी रह पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताई हैं कि भाई आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी चाहे तो इस प्रकार के कर्म कर सकती हैं, है ना। बहुत सारे विधान बताए हैं कि भाई इन कर्मों को कर ले तो उससे पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है, आपको भी मुक्ति मिलेगी और आपके जो पूर्वज हैं उन पूर्वजों को भी उस पितृ ऋण से मुक्ति मिलेगी, अर्थात कि आपका पितृदोष जो है वो दूर होगा। ठीक है, तो पितृ यज्ञ में किस प्रकार के कर्म करना होते हैं वो मैंने आपको बताया, है ना, कि जनरली पितृ कर्म का यही कहता है कि भाई आप अच्छी संतान पैदा करें, माता पिता की आप सेवा करें, चाहे खुद कष्ट देखें परंतु अपने माता पिता को आप सुखी रखें, यही कहता है पितृ यज्ञ। फिर उसके बाद आता है भूत यज्ञ। तो देखो इस भूत यज्ञ में भूत का मतलब वो भूतकाल वाला भूत नहीं, है ना। बहुत सारे कहते भी हैं, बहुत सारी जगह आपको देखने को भी मिलेगा कि भूत यज्ञ का मतलब भूतकाल का यज्ञ या इस टाइप से, है ना, कि हम आज कोई कर्म करें जिनका फायदा हमें भविष्य में मिल ले तो वो भूत यज्ञ हो गया, कि भाई भविष्य के लिए हमने भूतकाल में ही कोई अच्छे कर्म किए। तो जनरली यहाँ पर जो भूत यज्ञ का मतलब बताया गया है, इस भूत शब्द का मतलब बताया गया है जीव, है ना। भूत शब्द का जो अर्थ बताया गया है वह बताया गया है जीव। और इस भूत यज्ञ में ये कहा गया है कि हम मानव हैं, हम मनुष्य हैं, तो हमारा ये भी फर्ज बनता है
कि हम इस संसार के समस्त जीवों का भी संरक्षण करें, इस संसार के समस्त जीवों की भी हम रक्षा करें। मतलब हम जो कुछ भी कमा रहे हैं, उस कमाई का कुछ हिस्सा हम जो है जीवों के लिए भी छोड़ें, है ना। जैसे कि किसान जो होता है, किसान कितना भी कुछ कर ले, लेकिन उसकी फसल में से बहुत सारा हिस्सा जो है वो जमीन में गिरता है, चिड़िया भी उसमें से खाती हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी उस फसल को खाते हैं। मतलब कि आप जो कुछ भी पैदा कर रहे हो, प्रकृति ने जो कुछ भी पैदा किया, उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका ही अधिकार है, आप दूसरों के हक का भी खा रहे हो, है ना। आप दूसरों के हक का भी खा रहे हो। प्रकृति में कुछ फसल पैदा की, तो हो सकता है कि उस फसल प्रकृति ने ये सोच के थोड़ी ना पैदा की कि मैं इस पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम से ही पैदा कर रही हूँ इस फसल को। प्रकृति ने तो समस्त जीवों के लिए पैदा की, लेकिन हम क्या करते हैं, समस्त फसल को समेट लेते हैं। फिर बाकी जीव कहाँ जाएंगे? प्रकृति ने तो सबके लिए पैदा की है ना। हम चिड़िया को फसल नहीं खाने देते हैं, तोतों को फसल नहीं खाने देते हैं, जो फसलों में जो इल्ली कीट कीट मकोड़े होते हैं हम उनको भी मार देते हैं, है ना, क्योंकि हमें ज्यादा मुनाफा चाहिए, ज्यादा फायदा चाहिए। तो यार फिर उनका भी तो मतलब हम एक प्रकार से उनके भी तो ऋणी हो गए ना। एक प्रकार से यदि हम देखें तो वो हम मतलब एक प्रकार से हम प्रकृति से जो कुछ भी ले रहे तो उसमें उन जीवों का भी तो अधिकार है, उन जीवों को भी तो हमें कुछ देना चाहिए। तो यहाँ पर आपने ये देखा होगा कि घरों में, है ना, प्राचीन समय से एक प्रथा चली आ रही है, आज भी आपने देखा होगा कि हमारे घरों में अक्सर क्या होता है कि जब भी हम खाना बनाते हैं तो उस खाने से जो पहली रोटी बनती है वो हम नहीं खाते हैं, वो गाय के नाम की या किसी भी जीव के नाम की हम उस रोटी को निकालते हैं। और जो सबसे लास्ट वाली जो रोटी होती है उसको भी किसी जीव, कुत्ते बिल्ली वगैरह के नाम से अलग कर दी जाती है ना। हम सबसे पहले किसको खिलाते हैं? तो सबसे पहले देवताओं को खिलाते हैं, है ना। देखो पूरी प्रक्रिया समझो, घरों में जब खाना बनता है तो जब खाना पकता है तो सबसे पहले देवताओं को खिलाई जाती है ना, सबसे पहले देवताओं को भोग लगता है। जो भी रोटी बनती है तो उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर अग्नि में डाल दिया, है ना, अग्नि को भोग लगाया या भगवान को भोग लगाया। फिर उसके बाद अगली रोटी या उसी रोटी का जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो गाय के नाम का निकाल दिया जाता है। मतलब हम किसके लिए निकाल रहे हैं? पशुओं के लिए, जीवों के लिए। और उसके बाद तीसरे नंबर पर हम जो है उस रोटी को खाते हैं। पहले नंबर पर हमने देवताओं को समर्पित किया, दूसरे नंबर पर हमने इस धरती के जो अन्य जीव हैं उन जीवों के नाम से हमने उस रोटी को निकाला, और फिर तीसरे नंबर पर हम खा रहे हैं। तो अगर आप इस प्रकार से कर्म करोगे तो वही आपका भूत यज्ञ है ना, जहां पर आप समस्त जीवों का, समस्त जीवों के पालन पोषण की भावनाओं को लेकर आप कर्म कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सभी को जीवन जीना है। जिस प्रकार से हवा आपके लिए निशुल्क सेवा पैदा, मतलब हवा एक प्रकार से आपके लिए निशुल्क है, उसी प्रकार से अ, आप जो है मानव है, आप अन्न पैदा कर सकते हो, आप खाना बना सकते हो, तो आप जो है उन जीवों का भी ख्याल रखें, आप उन जीवों को भी कुछ दान दें। तो हम करते हैं ना, चिड़िया को दाना डालते हैं, चींटियों को आटा डालते हैं, कुत्ते को रोटी डालते हैं, मछलियों को डालते हैं। इस प्रकार से हम बहुत सारे कर्म करते हैं इन जीवों के प्रति। तो इन जीवों के प्रति जो हम कर्म करते हैं वही कर्म हमारे भूत यज्ञ हैं। प्राचीन समय में ऐसा कहा कहा जाता है कि जो ब्राह्मण होता है ना, ब्राह्मण को कभी भी उस घर से दान नहीं लेना चाहिए जिस घर में गाय ना हो। अब गाय यहाँ पर संपन्नता का प्रतीक बताई गई है, मतलब गाय न होना, उसके पीछे का भी कारण समझो। ब्राह्मण को कभी भी उस घर से खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब उस घर से दान नहीं लेना चाहिए जिस घर में गाय ना हो। गाय ना हो उसका क्या मतलब? तो गाय उसी के घर में नहीं होती थी जो दरिद्र होता था, है ना। प्राचीन काल में जो व्यक्ति दरिद्र होता था, उस दरिद्र व्यक्ति के पास गाय नहीं होती थी। गाय संपन्नता का प्रतीक थी, जिसके पास गाय है मतलब कि वो संपन्न है। तो ब्राह्मण अगर किसी ऐसे व्यक्ति के वहां जाकर खाना खा लेगा या किसी ऐसे व्यक्ति से दान ले लेगा जो दरिद्र है, जिसके बेचारे के खुद के खाने के इश्यूज आ रहे हैं, जो खुद सही से खाना नहीं खा पा रहा है, और वो उस व्यक्ति के वहां जाकर ब्राह्मण खड़ा हो जाएगा, तो बताओ उस ब्राह्मण ने अच्छा कर, मतलब उस एक प्रकार से देखा जाए तो वो ब्राह्मण उस दान को लेकर उस व्यक्ति के लिए अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है?
है ना। तो यहाँ पर ये भी कहा गया है, इस भूत यज्ञ के अंतर्गत ही ये सारी बातें हैं कि भाई कोई ब्राह्मण भी है ना, तो वो ब्राह्मण भी इन इन बातों का ध्यान रखे, है ना। अगर कोई व्यक्ति दरिद्र है तो उसकी दरिद्रता के पीछे का ये कारण भूत यज्ञ है ना, कि वो व्यक्ति जो है इस भूत यज्ञ को सही नहीं कर रहा है अपनी गृहस्थी में, है ना। तो इसीलिए आपने देखा होगा ना कि भाई आप परेशान हो, कर्ज में हो, तो आप कुत्तों को रोटी डाले, है ना, गाय को रोटी डाले, मतलब हम भूत यज्ञ की ही बात करते हैं वहां पर, है ना। और कई लोग तो जो है वो जीवों को दाना, बंदर को चने देते हैं, गाय को रोटी डालते हैं, है ना, यही सोच के साथ कि भाई मेरी दरिद्रता दूर होगी, है ना, जो मेरी, मैं निर्धन हूं तो मेरी निर्धनता दूर होगी, है ना। तो निर्धनता के पीछे का कारण इस यज्ञ को माना गया है कि भाई जो इस प्रकार से कर्म करेगा ना, वो निर्धन ही रहेगा। तो इसलिए जितना भी कमाओ, उस कमाई का कुछ हिस्सा, भले 1 रुपया हो 100 में से, वो आप जीवों के प्रति समर्पित करें। वो आप जरूरी नहीं कि आप पैसा दें, आप अपने हाथों से खिलाएं, आप अपने आप जो है जीवों के लिए कर्म करें, है ना। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, अब बात निकली है तो सुन लो। जो कर्म है ना, मतलब जब भी हम पाप और पुण्य करते हैं ना, मतलब हम इन कर्मों को नहीं कर रहे हैं, कोई जीव हमारे सामने भूखा बैठा है, कोई कुत्ता बिल्ली भूखा बैठा है और हम उसको खाना नहीं डाल रहे और हम मजे से खा रहे हैं, तो हम पाप तो कर ही रहे हैं। लेकिन अगर हम उसको रोटी देते हुए मन में ये सोच रहे हैं कि चलो इससे मेरा कुछ भला होगा, तो सच में आपका भला होगा, लेकिन वो एक प्रकार से आपका पुण्य हो गया, है ना। आपने उसको रोटी दी, मतलब आप इन एक प्रकार से पुण्य कमाया। तो पाप और पुण्य दोनों का भुगतान करना होता है। अगर आप पाप करोगे तो भी आपका पुनर्जन्म होगा, और अगर आप पुण्य करोगे तो भाई पुण्य भी तो भोगने के लिए आपको आना पड़ेगा ना। आपने अगर कुछ अच्छा काम किया तो अब उसका भी तो फल लो आकर। तो उस पुण्य को भी आपको भोगने इस संसार में वापस आना पड़ेगा। और हो सकता है कि जब हम पुण्य भोगने आए तभी हमसे वापस से पाप हो जाए, है ना, तो हम मोक्ष प्राप्त कर ही नहीं पाए। तो यहाँ पर भी ये बात कही गई है कि भाई आप कर्म करो ना, मतलब आप जब भी कोई पुण्य कर्म करो तो ये सोचकर बिल्कुल मत करो कि भाई इससे मेरा फायदा होगा या इससे मुझे लाभ मिलेगा। अगर आपने ये सोच लिया वो कर्म करते हुए, तो वो आपका पुण्य हो गया और उस पुण्य का भुगतान करने के लिए आपको आना पड़ेगा। आपने अगर कभी रामायण देखी हो तो आप उस रामायण में देखेगा, गुरु वशिष्ठ और राम का संवाद होता है। तो गुरु वशिष्ठ पाप को लोहे की जंजीर और पुण्य को सोने की जंजीर बोलते हैं। और जब राम प्रश्न करते हैं कि भाई इंसान कर्म करेगा तो या तो वो पाप करेगा या तो वो पुण्य करेगा, है ना, या तो पाप करेगा या पुण्य करेगा। जब उसको पाप का भी भुगतान करने दुनिया में आना है और पुण्य का भी भुगतान करने के लिए दुनिया में आना है, तो मतलब इंसान का तो मोक्ष होगा ही नहीं। तो फिर गुरु कहते हैं नहीं, अगर आप जो पुण्य कर्म, आपकी नजरों में जो पुण्य कर्म है, अगर उन कर्मों को करते हुए आप मन में ये भावना रखेंगे कि भाई ये मैंने निष्फल किया है ना, मुझे इसका कोई फल चाहिए ही नहीं, है ना, तो फिर वो कर्म का ना तो पाप लगता है ना पुण्य लगता है, और उसी से आपकी मुक्ति होती है ना। आपने कहावत भी सुनी होगी ना कि भाई दान दो तो ऐसा दो कि इस हाथ से दान दो तो इस हाथ को भी पता ना चले, है ना। तो ये चीजें ऐसी ही होना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई चींटियों को कुछ डाल रहे तो पूरे गांव को दिखाएंगे, पूरी कॉलोनी को दिखाएंगे, है ना। पशुओं को चारा डाल रहे हैं तो उसका स्टेटस बनाकर व्हाट्सएप पर डाल देंगे, है ना। आज मान लीजिए कि बंदरों के लिए कुछ खिचड़ी वगैरह बनाई और बंदरों की सेवा कर रहे हैं, तो बिल्कुल स्टेटस पे डालेंगे कि आज मैंने गरीबों को खाना खिलाया, आज मैंने बंदरों को ये किया। आपने सोच लिया कि भाई मैंने बहुत अच्छा काम किया, इसका तो मुझे बहुत पुण्य मिलेगा, है ना, लेकिन वो आपका मुक्ति का बाधक है ना। चलिए, तो भूत यज्ञ क्या होता है ये आप समझ चुके होंगे, है ना। भूत यज्ञ में क्या होता है ना, ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा, ठीक है। इस भूत यज्ञ में जीवों के साथ साथ वृक्ष भी आते हैं, है ना। जो वृक्ष पौधे हैं उनको भी पानी पिलाना, उनकी भी रक्षा करना, ये भी हमारा कर्तव्य है, ठीक है। अब आता है अतिथि यज्ञ। अतिथि देवो भव, हमारे भारत में तो इस सिद्धांत को बहुत माना जाता है। अब इस अतिथि यज्ञ में ये कहा जाता है कि भाई अतिथि के प्रति आपके जो कर्म है वो ये होना चाहिए कि आपके घर से कभी भी कोई अतिथि भूखा नहीं जाना चाहिए। अतिथि अगर आपके घर से भूखा चला गया तो आपके सारे जो अच्छे कर्म हैं वो सारे निष्फल हो जाएंगे। अतिथि आपके घर से कभी भूखा नहीं जाना चाहिए, है ना, ये कहा गया है इस अतिथि यज्ञ में। फिर एक प्रश्न उठा है कि मान लो कोई अतिथि घर में आया और घर में मान लीजिए कि 2 ही रोटी हैं, खाने वाले भी 2 हैं और दोनों एक एक रोटी खा रहे हैं, तो उस कंडीशन में उन दोनों को अपना पेट भरना चाहिए या उस अतिथि को वो दोनों रोटी दे देना चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया है विद्वानों द्वारा कि वो दोनों रोटी उस मांगने वाले को दे दो, आप भूखे पानी पीकर सो जाओ, है ना। लेकिन
द्वार पर आए अतिथि को कभी खाली हाथ न जाने दे। एक रंती देव की कहानी आपने सुनी होगी, भयंकर अकाल पड़ा था, तो रंती देव के घर में कुछ नहीं था खाने को, तो आटे वगैरह के जो बर्तन होते हैं ना, जिनमें हम आटा स्टोर करते हैं, उस बर्तन की दीवारों पर, बर्तन के कोनों पर, बर्तन के पेंदे पर थोड़ा थोड़ा आटा चिपका रहता है, आपने देखा होगा। तो इतनी भूख लग रही है रंती देव उनकी पत्नी को, तो रंती देव ने कहा कि एक काम करते हैं कि अब खाने को तो कुछ है नहीं, तो इस आटे में पानी डालो और एक घोल बना लो, है ना, और गर्म कर लो उसको थोड़ा घोल को, है ना, मतलब एक जो राबड़ी टाइप जो होता है ना, रबड़ी टाइप, तो इस टाइप से इस घोल को गर्म कर लो और आज हम ये घोल पीकर ही सो जाएंगे और कल सुबह किसी ऐसे स्थल पर निकलेंगे जहां पर खाने की भी चीजें हो, जहां पर अकाल न पड़ा हो, आज तो इससे काम चला लो। उन्होंने जैसे ही उस घोल को बनाया तभी एक मांगने वाला आ गया कि भाई मैं 2 दिन से भूखा हूं, मैंने कुछ नहीं खाया, है ना, अ, अब मैं मर जाऊंगा अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो रंती देव वहां पर अपनी और अपनी पत्नी की अ, जो है वो अपनी और अपनी पत्नी की परवाह न करते हुए वो सारा का सारा उस मांगने वाले को दे देते हैं। मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई अगर एक आखिरी कण भी बच गया हो कि भाई ये कण अब आपको खाना है, और अगर कोई मांगने वाला आ गया तो आप उस कण को उस मांगने वाले को दे दो, आप उस अतिथि को दे दो, है ना, ये है अतिथि यज्ञ। कि कभी आपके घर से अतिथि भूखा नहीं जाना चाहिए। उस स्त्री को देवी समान कहा गया है जो स्त्री पहले अतिथि को खाना खिलाती हैं, उसके बाद स्वयं खाना खाती हैं, है ना, क्योंकि खाना कौन बनाएगा, खाना घर में स्त्री ही बनाएगी। तो जब भी अतिथि आते हैं तो जो स्त्री पहले अतिथि को भोजन कराती हैं और बाद में भोजन करती हैं, वो देवी के समान है ना। और आप सिर्फ उस देवी की ही पूजा कर लो। पूजा का मतलब ये नहीं कि अगरबत्ती दीपक लेकर आरती उतार लो, पूजा का मतलब आप उसका सम्मान कर लो। स्त्री को समाज में पूजनी क्यों कहा जाता है, स्त्री को देवी क्यों कहा जाता है ना, स्त्री के समर्पण के कारण, है ना। स्त्री जितना समर्पण या स्त्री का जितना समर्पण इस समाज को है ना, उतना समर्पण किसी का नहीं है ना। तो स्त्री को इसलिए देवी कहा जाता है। तो अतिथि यज्ञ में घर से अतिथि भूखा नहीं जाना चाहिए। आज परंपराएं बदल रही हैं। आज अतिथि को घर में आते देखते ही घर के जो लोग हैं वो मुंह बनाने लग जाते हैं। घर की स्त्रियां बीमार हो जाती हैं अतिथि को देखकर ही, बुखार आने लगता है, वही कैसे खाना बनाएंगे। कोशिश करते हैं कि कब ये घर से निकले, है ना, अतिथि तुम कब जाओगे, मूवी देखी होगी ना आपने। हालांकि अतिथि के भी कुछ नियम है ना। अभी तो हम सिर्फ अतिथि यज्ञ पढ़ रहे हैं, लेकिन अतिथि के भी कुछ नियम है। भाई अतिथि कौन होता है ना। ऐसा नहीं कि कोई आपके यहाँ अगर महीने भर रह रहा है तो वो अतिथि हो गया, नहीं। अतिथि भी कौन होता है, उसके भी कुछ नियम है। तो जो अतिथि है ना, जो अतिथि, जो अतिथि मतलब बिना किसी तिथि इसमें है ना, जो बिना किसी सूचना के आपके घर पहुंच जाए, वही अतिथि है ना। जो सूचना करके आए भाई मैं 2 तारीख को आऊंगा, तो वो तो तारीख बता कर आ रहा है। जो बिन बताए बिना तारीख आपके घर में पहुंचे, वही सही अतिथि है ना। तो ऐसा आज के परिदृश्य में तो चीजें आपने देखा होगा बहुत बदल चुकी हैं। आज तो हम हमारा पहले सोचते हैं कि भाई हमारा पेट भर जाए, बच्चे खाना खा ले, उसके बाद बचेगा तो वो अतिथि को दे देंगे। कोई अतिथि घर में आया तो कोशिश करते हैं कि काम करते हैं, सुबह की सब्जी पड़ी गर्म करके दे देते हैं, है ना। मतलब इस टाइप की सोच सभी की नहीं, लेकिन समाज में आपने देखा होगा इस प्रकार की चीजें होती हैं। अतिथि को देखकर लोग मुंह बनाते हैं। तो एक प्रकार से ये हमारा सामाजिक पतन है, ये हमारा सांस्कृतिक पतन है, ये हमारी संस्कृति का पतन हो रहा। ये चीजें आपको क्यों पढ़ाई जा रही हैं, है ना। क्या आप डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद, आप डीएसपी बनने के बाद क्या ये यज्ञ, ये चीजें आप करोगे क्या। ये चीजें आपको इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि आप अपनी संस्कृति से परिचित हो। हमारी संस्कृति क्या है, आप उस संस्कृति को जानो कि हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव वाली है। हमारी संस्कृति अतिथि अतिथि जल्दी भगो वो वाली नहीं है। हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव वाली है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसीलिए पढ़ाई जाती है ताकि आप एक अच्छे इंसान बन जाओ, आप अपनी संस्कृति को पहचानो। जब तक आप अपनी संस्कृति को नहीं पहचानोगे, जब तक आप इस भारत को नहीं पहचानोगे, तब तक आप खुद सोचिए आप कैसे एक अच्छे व्यक्ति और एक अच्छे इंसान बन पाओगे। क्योंकि हमने शुरू में ही बात की थी ना कि पढ़ा लिखा ज्ञानी नहीं होता, ज्ञानी उसे कहते हैं जिसमें मानवता के गुण हो। और मानवता के गुण कब आते हैं, जब उन्हें कोई बताता है ना, कोई वस्तु कैसे काम करती है, जब कोई बताएगा तभी आप उसको चला पाओगे ना।
तो भाई एक मानव के क्या गुण होने चाहिए, हमें किस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए, है ना। तो वो चीजें जब हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तभी तो हम उनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये पांचों जो यज्ञ हैं ये बड़े महत्वपूर्ण बताए गए हैं। कहा गया है कि जो इन पंच यज्ञों का, जो इन पंच महायज्ञों का अपने गृहस्थ जीवन में पालन कर लेगा, जो अपने गृहस्थ जीवन में पालन करेगा, उसका मोक्ष होगा, है ना। फिर उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए गृहस्थों को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है सारे ही आश्रमों में। जो 4 आश्रम पढ़े थे उसमें गृहस्थ को सबसे श्रेष्ठ कहा गया था। ठीक है, गृहस्थ जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। और गृहस्थ में आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना है, जो आपके कर्तव्य हैं उन्हें निभाना है। आप अपने कर्तव्य निभा रहे हो मतलब आप देव यज्ञ कर रहे हो। मैंने कहानी भी सुनाई थी ना, जहां पर एक स्त्री ऋषि को कहती है कि मैं आपको खाना तो दूंगी, आप बिल्कुल मेरे द्वार से भूखे नहीं जाएंगे, लेकिन अभी जो है मैं बच्चों को के लिए खाना बना रही हूँ, मतलब कि मैं देव यज्ञ कर रही हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझना है। यहाँ से प्रश्न, जनरली जो प्रश्न होगा वो यही होगा कि पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं। हो सकता है कभी इनके बारे में कुछ डिटेल भी पूछ ले, तो मैंने एक एक यज्ञ आपको इस तरह से समझा दिया है कि अगर मेंस में भी परीक्षक प्रश्न करेगा तो भी आप इन यज्ञों को लिख लेंगे, है ना। हम डिटेल में इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगली जो स्टेप है मेंस वाली, वहां पर भी बहुत सारी चीजें जो इस सिलेबस की वो आपको काम आना है सीधा सीधा, है ना। तो हम डिटेल में इसीलिए पढ़ रहे हैं कि एक बार पढ़ें और सब्जेक्ट पर हमारी पकड़ ऐसी हो जाए कि फिर भविष्य में हमें कभी दिक्कत ना हो, है ना, कहीं पर हमें कोई परेशानी ना हो। तो ये पंच यज्ञ हुए, ये पंच यज्ञ जो करेगा वो गृहस्थ जीवन में रहते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, ये कहा है हमारे विद्वानों ने। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, पंच यज्ञ हमारे कंप्लीट हुए। अब 3 टॉपिक और बचे हैं, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व और तीर्थंकर, और उसके साथ ही ये संकल्पना और विचार वाला जो अध्याय है हमारा, ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। भारत के इतिहास में संकल्पना और विचार वाला जो एक चैप्टर है ये वाला, ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ये 3 टॉपिक और कंप्लीट हो जाने के बाद। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक प्रश्न है कि सर आप साथ साथ में एमसीक्यूज भी करवाते रहें, ताकि हमको आइडिया हो जाएगा कि प्रश्न परीक्षा में किस प्रकार के होंगे। तो मैंने पहले भी कहा था कि जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, ये वाला संकल्पना और विचार वाला, तो उसके बाद मैं एमसीक्यूज लूंगा। साथ साथ में एमसीक्यूज लेने में मतलब कुछ फायदे भी हैं तो उनके कुछ नुकसान भी हैं। लेकिन जब हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम एक अच्छा सा एमसीक्यू सीरीज लेंगे ना, तो उसमें आपका फायदा ज़्यादा है ना, ज़्यादा फायदा आपको आपका उसमें है। तो इसलिए मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करवाने के बाद ये तीनों और टॉपिक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद इस पूरे ही ये जो संकल्पना और विचार वाला जो पूरा हमारा चैप्टर है, ये जो पूरा टॉपिक है ना, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षट दर्शन, स्मृतियाँ, रीत, सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व और तीर्थंकर, ये जितने भी सारे टॉपिक हैं, इन सारे ही टॉपिक का मैं एक टेस्ट लूंगा। उसमें सारे संभावित प्रश्न रहेंगे, सारे वे प्रश्न रहेंगे जो अलग अलग परीक्षाओं में एग्जामिनर द्वारा पूछे गए हैं, और भविष्य की परीक्षाओं में जो एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है वो सारे प्रश्न वहां रहेंगे। हो सकता है 100, 200, 500, 1000 जितने भी प्रश्न संभव हो पाएंगे, उन सारे ही प्रश्नों को हम यहाँ इंक्लूड करेंगे। एक क्लास में नहीं होगा 2 क्लास में करेंगे, 2 क्लास में नहीं होगा 3 क्लास में करेंगे, पर यहाँ से पूछे जाने वाले सारे ही क्वेश्चंस को हम करेंगे। वो 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं ना, जितने भी क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आएंगे। उससे फायदा क्या होगा कि जब आपको क्वेश्चन जब मिक्स मिलेंगे ना, है ना, जैसे एक पहले तो हम टॉपिक वाइज भी देख लेंगे और फिर मिक्स करके भी हम पूरा आपका एक टेस्ट वगैरह भी ले लेंगे, या एमसीक्यूज मैं आपको ऑनलाइन ही करवा दूंगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा माइंड जो है अलग अलग वे में भी सोचने लग जाएगा, है ना। जब कोई भी टॉपिक मैंने पढ़ा और सीधा एमसीक्यूज करवाया तो हमारा माइंड एक ही वे में सोच रहा है। अभी जो जैसे पंच महायज्ञ पढ़े, अभी मैं एमसीक्यूज करवा दूंगा ना, वो आप 100 में से 100 बच्चे उनका सही जवाब दे देंगे। लेकिन अब पढ़ने के 2-4 दिन बाद जब पूरे टॉपिक को मिक्स करके जब एमसीक्यूज बनेंगे और मैं आपसे पूछूंगा चलो इसका जवाब बताओ, जब आप सोचोगे तो आपका दिमाग हर एंगल में सोचेगा, ये महायज्ञ का है, वर्णाश्रम का है, ये कौन से वाले टॉपिक का है। और वहां से निकल कर जब सारी चीजों से होकर जब आपका उत्तर आएगा, तो जो उत्तर आएगा ना वो बिल्कुल प्योर उत्तर होगा। एग्जाम में भी आप उसको गड़बड़ नहीं करोगे, है ना। पढ़कर सीधा प्रश्न पूछ लो तो वहां तो बच्चे सब बना ही लेते हैं, है ना। लेकिन जब सब कुछ पढ़ के उसके बाद जब मिक्स क्वेश्चन आपके सामने आएंगे,
तब असली टेस्ट होगा कि आप कितना यहाँ से चीज़ों को समझ पा रहे हो। ठीक है, तो बहुत जल्दी मैं इसका आपको एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहे। और उसके बाद ये जो सारे टॉपिक बचेंगे हमारे, हम इन्हें भी कंप्लीट करेंगे, इन्हें हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। कारण ये है कि हम इन सारे टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं पहले भी। ये सारे वो टॉपिक हैं जो आज से पहले हमने कई बार पढ़े हैं, है ना। तो हम इनको भी कंप्लीट करेंगे, है ना। लेकिन इनको ज़्यादा डिटेल में हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि हमें पता नहीं कि यहाँ से प्रश्न कितना गहराई से होगा। यहाँ से तो सब पता है कि प्रश्न किस स्वरूप के होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पहली बार जुड़ा है, पहली बार ये चीज़ें सिलेबस में है, पहले भी थी सिलेबस में लेकिन इनको हाईलाइट करके अब दिया है। तो यहाँ से प्रश्न कैसे हो सकते हैं, क्या होते हैं, तो इसलिए हमने एक एक चीज़ विस्तार से समझी, ताकि यहाँ से चाहे 2 क्वेश्चन हो, 3 क्वेश्चन हो, 4 क्वेश्चन हो, 5 क्वेश्चन हो, जितने भी क्वेश्चन इस वाली चैप्टर से एग्जामिनर करे, आप सभी प्रश्नों के सही जवाब दे पाओ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, है ना। एक प्रकार से अ, आप ये वाला भी ऋण चुकता कर दोगे, है ना। बोलते ना उसको कि भाई जैसे आपको ऋण में मैंने बताया था, है ना, कि कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो आप भी बदले में उसके लिए कुछ करेंगे तो वो ऋण उतर जाएगा। तो अगर यहाँ पे क्लासेस आपको दी जा रही हैं, है ना, तो आप एक सब्सक्राइब कर दोगे, बदले में क्या होगा, एक सब्सक्राइब आप, है ना, सब्सक्राइब आप करोगे, फायदा आपका ही है। मैं सब्सक्राइब करने का सिर्फ इसलिए बोलता हूँ कि जो भी वीडियोस अगला आए तो वो आपके पास पहुंच जाए। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको हो सकता पता न चले और कब वीडियो आ गया, है ना। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियोस जो है वो आप तक सीधे पहुंचते रहें। चलिए, तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। गुड डे, गुड बाय।